हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशार अली। आज मैं डिस्कस करूंगा एक ओपिनियन और एक एडिटोरियल। इस वीडियो के अंदर ये जो डेली बेस पे जो आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित रहेगी टू गेट डाटा फॉर योर ऐसे राइटिंग, टू क्लियर द पेपर ऑफ करंट अफेयर एंड पाक अफेयर। सो ये जी हमारे पास टाइटल है फोकस ऑन एक्शन। एक्शन इज़ इट सेल्फ अ मोटिवेशन के बजाय कि बातें करते रहें, आप सिर्फ पॉलिसी बनाते रहें और जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तो कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये एतजाज़ अहमद चौधरी साहब ने पब्लिश की 17 मार्च 2024 को। देखते हैं जी क्या इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन क्रक्स हैं, उसकी जो समरी है और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कहता है कि पहले मैं एक 10 पॉइंट प्रायोरिटी एजेंडा जो है ये एक इवाल्व हुआ था काफ़ी कंजर्वेशन के बाद। सनोबर इंस्टीट्यूट है एक, उसने काफ़ी जो है बातचीत के बाद एक 10 पॉइंट एजेंडा पेश किया था कि मुल्क को किस तरह हम संवार सकते हैं। और इसकी बात कहता है कि मैंने जो आर्टिकल लिखा था सेटिंग प्रायोरिटी के नाम से पिछले वीक, उसमें मैंने डिस्कस जो है वो किया था। तो सेटिंग प्रायोरिटीज़ कैन ओनली बी इफ़ेक्टिव इफ़ अकम्पेन्ड बाय एन इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान। कहता है कि ये जो हमारे पास जो प्रायोरिटीज़ हैं ये तभी इफ़ेक्टिव होंगी जब इनको हम इम्प्लीमेंट करें और फिर इन पे एक्शन करें और फिर हमें क्या मिल जाए, रिज़ल्ट मिल जाए। To that end, there are essentially five set of action that the government should consider in order to implement these priorities. इन priorities में से भी पांच ऐसी हैं कि गवर्नमेंट वो क्या करे, इमीजिएटली उनको क्या करवा ले, इम्प्लीमेंट करवा दे। ठीक है, कहता है फर्स्ट, पहली जो है वो क्या है, टू अचीव सस्टेनेबल एंड अनइंटरप्टेबल पोलिटिकल स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल होती है जो जी परमानेंट डेवलपमेंट हो, और अनइंटरप्टेबल जिसमें कोई मुदाखलत ना हो। कहता है कि सबसे पहले तो जो प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली जो है प्रायोरिटी हमें सेट करनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो इनवाइट करे अपोजिशन जमात के तमाम मेंबर नेशनल डायलॉग के लिए, और उसके अलावा उसमें इन्वॉल्व करे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करे, और उसके अलावा जो मेजर इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, और उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिंग है कर रहे हैं ट्रेड और इंडस्ट्री को, इन सब को इनवाइट करे शहबाज शरीफ पीएम, और क्या करे जी, इनको बुला के एक नेशनल डायलॉग करके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। अच्छा जी, और क्या कहती हैं राइटर, डायलॉग शुड फोकस ऑन 5 पॉइंट एजेंडा। और जो ये जो नेशनल डायलॉग होगा इसमें 5 पॉइंट डिस्कस करने चाहिए। नंबर वन, एक तो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करे, विच आर नॉट रिसीविंग देयर ड्यू शेयर, जिसको मतलब अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। रिसोर्सेज डेवलप्ड टू द प्रोविंस, ठीक है, डिवॉल्व टू द मतलब प्रोविंसेस को तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनको अपने हिस्से का शेयर नहीं मिल रहा। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, which must ensure intra-party election and transparently acquired funding for poll campaign। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करे ताकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करवा ले, और ट्रांसपेरेंसी जो है, शफाफियत का जो अमल है वो पोल कंपेन में लेके आए। रिफार्मिंग नैब, नैब को रिफॉर्म करे विच हैज़ बीन पोलिटिसाइज्ड, जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका उनका जो एतबार है, जो कॉन्फिडेंस था नैब पे, वो डिप्लीट हो गया। वो डरते हैं कोई भी काम करने से पहले, वो डरते हैं कहीं नैब आके हमें पकड़ ना ले। उसके अलावा जी कहता है कि फोर जो पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए, रिकन्सिडरिंग द एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड आपको पता है जी, ये 18 अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और इसके तहत मेजर शेयर जो है वो जाता है प्रोविंस को, विच हैज़ लेफ्ट द सेंटर, जिसकी वजह से सेंटर के पास रिसोर्स डेफिशिएंट हो जाती है, और उनको डेप्थ पेमेंट हैंडल करने में मुश्किलात होती हैं, डिफेंस कॉस्ट उनको पड़ती हैं। तो कहता है कि एक सोलमन कमिटमेंट, सोलमन होता है सीरियस, जो है हमें कमिटमेंट की ज़रूरत है बाय ऑल स्टेक होल्डर टू इंश्योर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर वो होती हैं जो किसी
भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं या उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। तो कहता है कि हमें एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो ये इंश्योर करवाएं कि वो क्या करेंगे, अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट ये कहता है कि आउटकम ऑफ द डायलॉग शुड बी अ नेशनल कंसेंसस। ये जो इसका नतीजा है डायलॉग का नेशनल, वो क्या होना चाहिए, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक नॉर्म, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको मजबूत किया जाए, एंड कंडक्ट इंश्योर द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और मेरिटोक्रेसी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, अनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बनाई जाएँ जिससे मुल्क में बेहतरी आए, अ काइंड ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमी, इस पे काम करके आप क्या करें जी, अपने मुल्क को स्ट्रेंथ करें। अ नेशनल डायलॉग इज़ नीडेड टू अचीव पोलिटिकल स्टेबिलिटी। सो नेशनल डायलॉग ही एक हल है जिससे हम अपने मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी का ला सकते हैं और जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी का इशू है वो हल कर सकते हैं। सेकंड, रीस्टोरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा वो कहता है कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी लेके आना है, इसके लिए भी हमें मल्टी प्रोंग्ड एक्शन की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले से ही एक कमेटी बना दी है जो ये सजेस्ट कर रही है कि कौन से वो तरीके हैं जिससे हम ऐसे बेफजूल जो ख़र्चे हैं उनको हम कम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कमेटी बन चुकी है। द रियल टेस्ट वुड बी टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, और मेन काम है जी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अ सिमिलर एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोविंस। प्रोविंस के अंदर भी हमें एक्सपेंडिचर कम करने की ज़रूरत है। फेडरल मिनिस्टर जो डील कर रहे थे इस सब्जेक्ट से ऑलरेडी डिवॉल्व्ड टू द प्रोविंस, मतलब कुछ खाम खा जो हमने मिनिस्टर बनाए हुए थे उनको हमने डिवॉल्व कर दिया है। द प्रोविंस अंडर द 18 अमेंडमेंट शुड बी इमीजिएटली डिज़ॉल्व्ड। कहता है जो 18 अमेंडमेंट के तहत जो हमने बनाए थे मिनिस्टर्स उनको डिज़ॉल्व कर देना चाहिए। इट इज़ वेलकम डेवलपमेंट डेट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ, और कहते हैं एक और वेलकम डेवलपमेंट हुई है कि जो हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जैसा कि पीआईए और स्टील मिल जो कि एक हमारे लिए लॉस थी, उनको प्राइवेट करने का जो प्रोसेस है वो मोमेंटम पकड़ चुका है। एंड न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब आए हैं, हैज़ प्रायोरिटाइज्ड निगोशिएशन विद द आईएमएफ। वो आईएमएफ के पास गए हैं, और अगर आईएमएफ आपको पता है जिस मुल्क को कर्ज़ा दे दे तो बाकी जो इदारे होते हैं, बाकी जो मुल्क होते हैं वो फिर बिलीव करते हैं और उनको उस मुल्क को कर्ज़ा दे देते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, आईएमएफ से जो कर्ज़ा मिलता है ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो इसलिए लोग मरते हैं आईएमएफ से कर्ज़ा लेने के लिए। कहता है कि पाकिस्तान के जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने निगोशिएशन की है आईएमएफ के साथ फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान लेड प्रोग्राम डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। और उसके अलावा कहता है कि पाकिस्तान को ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जिससे वो क्या करें, अपनी डेप्थ को रिस्ट्रक्चर कर लें, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, और टैक्स को कलेक्ट करने के जो अलाकार हैं वो बढ़ा दें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है उस पर फोकस करें, डिजिटाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दें, फॉर रिलीफ फ्राम प्रेशर ऑफ प्राइस हाइक्स अफेक्टिंग ऑर्डिनरी पीपल। और जो आम लोग हैं उनको रिलीफ करने के लिए क्या करें जी, जो प्राइस हाइक हो रही है, मतलब जो महंगाई बढ़ रही है और जो ऑर्डिनरी पीपल उससे अफेक्ट हो रहे हैं उनके रिलीफ के लिए रीजनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएं कि जो लोकल चीज़ें हैं, अपने जो प्रोडक्शन है मुकामी लेवल की उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा के लोगों की जो रिलीफ दिया जाए जो कि प्राइस हाइक से अफेक्ट हो रहे हैं। हाउएवर लिमिटेड इन स्कोप शुड बी एक्सप्लोर्ड। कहता है कि हमारे पास इन ये जो लिमिटेड और ये हमारे पास
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हालांकि इनको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, पार्टिकुलरली फॉर द प्रोविजन ऑफ वेजिटेबल। कहते हैं ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल की फ़राहमी है, फ्रूट्स की और जो दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ की, इनकी फ़राहमी यकीनी बनाई जाए और इन पे जो प्राइस हाइक है उसको कम किया जाए ताकि आम बंदे को क्या मिले, रिलीफ मिले। गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड स्कार्स रिसोर्स ऑन पॉपुलिस्ट मेयर। और जो ऑलरेडी हमारे पास स्कार्स होता है, बहुत कम रिसोर्स हैं, वो हमें ये पॉपुलिस्ट होते हैं मशहूर जो मेजरमेंट हैं, जैसा कि डोल आउट्स एंड चैरिटी प्रोग्राम आप जानते हैं, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट है, इसमें हम हर महीने जो है वो 10-12 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को। डोल आउट्स होता है जहाँ पे चीज़ों की कमी हो जाए, सप्लाई कम हो, तो फिर गवर्नमेंट उनको रिलीफ देती है। जिस तरह मेट्रो बस है, उसकी 30 रुपये का टिकट है, क्या पता ख़र्चा 100 रुपये आता हो, तो वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है जी, रिलीफ दे देती है लोगों को। कहता है कि ये हमारे पास इनको दोबारा फोकस करना चाहिए। इंस्टेड एफर्ट शुड बी फोकस्ड ऑन, कहता है इसकी बजाय एफर्ट्स जो हैं वो फोकस होने चाहिए जॉब क्रिएशन पे और इन्वायरमेंट को काबिल बनाए आईटी और माइक्रो फाइनेंस के लिए। मच नीडेड सिविल सर्विस रिफॉर्म शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और उसके अलावा जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। नो न्यू टास्क फोर्स और कमीशन इज़ रिक्वायर्ड, कहता है, और ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं उसके लिए कोई नई टास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फोर्स बन चुकी है। और किसने बनाई थी, इंक्लूडिंग बाय इशरत हुसैन, ये इशरत हुसैन साहब जो हैं बना चुकी हैं, विच हैड मेड डूएबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रिकमेंडेशन। और इन्होंने ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव मीन के जिस पे लागत कम आए ऐसी रिकमेंडेशन दे चुकी हैं ताकि हम क्या कर लें, सिविल रिफॉर्म्स ले आए। तीसरे नंबर पे कहता है नियरली कंप्लीटेड पोर्ट इन ग्वादर, ग्वादर के अंदर जो पोर्ट मोस्टली कंप्लीट होने के करीब है, शुड बी इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज्ड, उसको ऑपरेशनलाइज कर दें। हैंडल मोर कमर्शियल ट्रैफिक, और वहाँ पे कमर्शियल ट्रैफिक जो है वो आना शुरू हो जाए। विद आ मैंडेटरी शेयर ऑफ जॉब फॉर ग्वादर, और वो जो वहाँ पे जॉब का बड़ा हिस्सा है वो ग्वादर और जो वहाँ के बलूचिस्तान के रेजिडेंट हैं उनको दी जाए। बॉर्डर मार्केट विद ईरान, और वो बॉर्डर मार्केट जो ईरान के साथ लगती है, शुड बी एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड कर दें। 3 मेन क्रॉसिंग पॉइंट टू क्रिएट जॉब, ताकि वहाँ पे 3 मेन क्रॉसिंग पॉइंट बन जाएं और बलूचिस्तान के लोगों के लिए वहाँ पे जॉब क्रिएट हो। न्यू गवर्नमेंट हैज़ शोन सीरियसनेस अबाउट सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नई गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट करने में सीरियसनेस शो कर रही है। लाइक वाइज जैसा कि ओपनिंग ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेटिव काउंसिल जो है ये बनाई है टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ताकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। गुड स्टिमुलेशन एक्शन इन की सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और जब ये स्टिमुलेट होगी तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटिव काउंसिल शुड क्रिएट मोर पब्लिक अवेयरनेस, इसे पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए अबाउट इट्स अचीवमेंट, कि क्या क्या ये अचीव कर चुकी है सो फार अभी तक, टू काउंटर द मिस गिविंग सम पीपल हैव अबाउट इट, ताकि जो लोगों का गलत ख्याल है मिस गिविंग इसके बारे में वो क्या हो जाए, कम हो जाए। फोर्थ, ऑफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शुड बी एनर्जाइज्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस है वो भी हरकत में आ जाए, एक्टिव हो जाए। इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट आवर रिस्पांस टू सिक्योरिटी चैलेंज, और जो कोऑर्डिनेट करे जो हमारे जो रिस्पांस हैं सिक्योरिटी चैलेंज को लेके। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक टास्क फोर्स बना दे, सेट अप अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्रपोज रिफॉर्म। और कहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसी टास्क फोर्स बना दे जो इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आए। पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एप्रोपोस का मतलब होता है रिगार्डिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल NSA ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो वर्क करे इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ, और ऐसे ऑप्शन दे डिसीजन के और डिसीजन के लिए ऑप्शन दे बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और ऐसे डिसीजन ले जिससे क्या करे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो मज़ीद बेहतर हो। फाइनली जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बड़ी मैटर करती है, उसको हम रिव्यू कर लें कंप्रीहेंसिवली सो डैट इट कैन बी एड्रेस द चैलेंज ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल एंड रीजनल जियोपॉलिटिक्स,
और जब हम अपनी पॉलिसी जो है उसको रिवाइव करेंगे, इससे हम जो अभी जो इवॉल्व हो रहे हैं ग्लोबल ओरिजिनल जियोपॉलिटिक्स, उसको हम क्या कर पाएँ, मीट कर पाएँ। पार्टिकुलरली मेजर पावर कंपटीशन, अभी जो मेजर पावर आपस में लड़ रही हैं, जिस तरह चाइना एंड यूएसए है, रिलेशन विद नेबर से हमने रिश्तेदारी कैसे करना है, रिलेशन कैसे अच्छे करने हैं। जियो इकोनॉमिक पिवट, अपना जो हमारा जियो इकोनॉमिक रोल है, पिवट अहम रोल जो है, उसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है। टू डेट एंड ए हाई लेवल टास्क फोर्स comprising all relevant stakeholder and invitees from academia and think tank could be constituted within the foreign ministry। कहता है ये अच्छी जो है फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए क्या किया जाए। कहता है कि जो हमारे पास जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं और एकेडमिया और थिंक टैंक के लोग हैं वो आएँ और एक अच्छी सी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर प्रपोज होता है पेश करें विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर डूएबल एंड प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। डूएबल मीन जिस पे एक्शन किया जा सकता हो, और प्रैग्मेटिक होता है कि प्रैक्टिकल काम हो, उसमें रीज़नेबल हो, ठीक है, जिससे मुल्क में बेहतरी आए। अबव इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल लिस्ट। एग्जॉस्टिव होता है कि जो मतलब एंड हो जाए, डेड हो जाए। कहता है ये सिर्फ 5 प्रायोरिटीज़ मैंने डिस्कस की है, इस लिस्ट में और भी एक्शन आप शामिल कर सकते हैं। इफ़ इम्प्लीमेंटेशन इज़ इनिशिएटेड, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, आ स्टेज कुड बी सेट टू अंडरटेक ब्रॉडर रिफॉर्म, ऐसी एक स्टेज बन जाएंगी जिसमें हम रिफॉर्म्स फिर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सो यही समरी थी इस आर्टिकल की। आप पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल हमें क्या कर रहा है जी, हाईलाइट कर रहा है कि हमें कंक्रीट एक्शन लेने की ज़रूरत है जी, ठीक है। और जी यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसने डिस्कस किए हैं इसके अंदर। ये बता रहा है वो। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास वोकेबलरी है वो जी है, अनइंटरप्टेबल का मतलब होता है अनएबल टू स्टॉप, डिवॉल्व होता है मुंतकिल करना, प्राइवेटाइजेशन में जो है प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर देना, मल्टी प्रोंग्ड होता है मुख्तलिफ रस्तों से, पॉपुलिस्ट होता है अवामी, अनएबलिंग होता है काबिलियत फराम करने वाला, मिस गिविंग होता है शक, इनर्जाइज्ड होता है तवाना करना, कंप्रीहेंसिव होता है वसी, प्रैग्मेटिक अमली, एग्जॉस्टिव तफसीली, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होता है मुख्तलिफ रस्तों का मवाजा, कोऑर्डिनेशन हम आहंगी, प्रूडेंट होता है एहतियाती, एफिकेसी कारगिरी। उसके अलावा ये डिटेल समरी है हमारे पास। एक्स कम्युनिकेशन एडिटोरियल पब्लिश हुआ 17 मार्च 2024 को। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि जो रिसेंट बैन हुआ है एक्स पे, ट्विटर पे, फॉर्मली नोन एज ट्विटर इन पाकिस्तान, ये हाईलाइट करता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है पाकिस्तान के अंदर रिगार्डिंग डिसीजन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है डिसीजन और की वो पाकिस्तान में बहुत कम है। डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोटेंशली यूजिंग वीपीएन, कुछ जो ऑफिशियल्स हैं वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विटर के प्लेटफॉर्म तक एक्सेस करने के लिए। जो आम सिटीज़न हैं ये अनेबल हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है उनके रिप्रेजेंटेटिव से उसको वो रिसीव कर सके। बैन ऑन एक्स इज सीन अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ साइलेंसिंग क्रिटिकल वॉइसेस। जो ट्विटर है उस पर बैन इसलिए किया है कि जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ख़ास तौर पे बिफ़ोर एंड आफ्टर फरवरी 8 इलेक्शन की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसको बंद करने के लिए ट्विटर को बैन किया गया। सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट ग्रुप हैव यूनाइटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज रेस्ट्रिक्शन। और कुछ इदारे जो ह्यूमन राइट्स हैं के हैं वो उठ खड़े हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जा रही हैं, एम्फोसाइजिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये इन्फ्रिंजमेंट होता है जी कानूनी जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, और हमें ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी की और लीगल क्लैरिटी की। एडिटोरियल कॉल करता है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एक्स के ट्विटर को दोबारा रिस्टोर किया जाए। रिपील ऑफ सेंसरशिप लॉ, और ये जो सख्ती वाले जो लॉ हैं इनको रिपेल किया जाए, सॉरी रिपेल
एंड एडहेरेंस टू कमिटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको प्रमोट किया जाए, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और सबको इंफॉर्मेशन दी जाए। इट अर्जिज जुडिशरी को कह रहा है कि इंटरव्यू वो मुदाखलत करे और प्रिवेंट फर्दर रोइन ऑफ सिटीज़न राइट, और मज़ीद सिटीज़न राइट्स को ख़राब होने से बचाए। एम्फसाइजिंग द डेंजर ऑफ लिमिटिंग पब्लिक एक्सप्रेशन, और ये रिपोर्ट ये एडिटोरियल बता रहा है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया गया तो इससे जो पब्लिक एक्सप्रेशन को अगर दबाया गया तो ये हमारे लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती है। तो ये है जिसकी समरी एडिटोरियल डिस्कस करता है, वही कि जो रिसेंट बैन हुआ है एक्स पे, फॉर्मली ट्विटर पे, तो यही बातें दोबारा इसमें वो बताएगा। वोकेबलरी इसमें से आप कर लेना। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ। हैवी हैंडेड का मतलब होता है यूजिंग एक्सेसिव फोर्स, सख्त फोर्स। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है दबाना, किसी को सप्रेस करना। और उसके अलावा इसमें आप देख लें जी। उसके बाद है जी प्रिंसिपल्ड होता है उसूली, और जी उसके अलावा हमारे पास है सिनिस्टर होता है मकरू, गिविंग द इम्प्रेशन डेट समथिंग हार्मफुल और इवल हैपनिंग और विल हैपन। ऑस्टेरिटी मेजर होता है जी पुलिस डायरेक्शन एम टू रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑस्टेरिटी मेजर उसे कहते हैं। ओरियन होता है कि किसी को आप ग्रेजुअल वेयरिंग ऑफ, ओरियन होता है ख़राब होना, तबाह होना, किसी कटौती का शिकार होना, ठीक है। मोबिलाइजिंग तहरीक में लाना। एग्जर्ट जो होता है ये वर्ब है। अप्लाई और बेरिंग टू बियर इन्फ्लुएंस, एग्जर्ट होता है फोर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। डायलॉग मुकालमा, कलेक्टिव एक्शन इज्तिमाई कार्रवाई। सिविल इंगेजमेंट शहरी शमूलियत। टेक कंपनी होती हैं, ये कंपनीज जो डेवलप करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं टेक्नोलॉजी को। डायलॉग मुकालमा, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल या ग्रुप विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन सक्सेस और आउटकम ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट और पॉलिसी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल साबित रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।